हेलो गाइस, जय माता दी। वेलकम बैक विद अनदर फॉर्मेट ऑफ दिस वीडियो। हमारे सफर चल रहा है यहाँ पर एक बेहतरीन नेपाल का सफर, जो कि हम अब निकल पड़े हैं बनबसा की तरफ को, इतने बेहतरीन नज़ारों के साथ। ये सड़कें देखिए आप, आपका मन मोह लेंगी। ये सड़कें इतनी प्यारी नेचुरल ब्यूटी के साथ हम बीचों बीच चलते हुए, और अब आपको हम एक नए फॉर्मेट की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे ड्राइवर विवेकानंद जी आपसे अनुभव शेयर करेंगे इस बेहतरीन सिटी का, इस बेहतरीन कंट्री का, और बताएंगे कि कैसा उनका अनुभव रहा। तो विवेकानंद जी, वेलकम बैक टू द शो। आप बताइएंगे हमारे दर्शकों को कि आपका अनुभव कैसा रहा। कृपया आप गाड़ी में भी ध्यान देते रहे चलाने वक्त, और आप चलते हुए ही हमें बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ का। हम अपने दर्शकों को पहले कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि दर्शक नहीं है तो हम कुछ नहीं है। और अगर हम बात करें अनुभव की, आपने सुना होगा कुंभ का मेला एक विशाल मेला होता है। कुंभ का मेला विशाल मेला होता है, जिसका अनुभव लेने के लिए करोड़ों, हजारों, करोड़ों, लाखों सैलानी एक भीड़ में उमड़ के आते हैं। पर एक ऐसा अनुभव है नेपाल का दोस्तों, मित्रों, जो आपको जब जाओ तब मिल जाएगा। आपको 4 साल इंतजार नहीं कर रहा है, आप जब जाओगे आपको तब वो अनुभव की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी को समअप कर दिया है मैंने, पूरा एक कुंभ के मेले से इसकी तुलना कर दी, तो आप समझ सकते हो कितना खूबसूरत, कितना मोहदायक, कितना ही आनंददायक ये अनुभव रहा है। यहाँ की सड़कें मानो प्रकृति की गोद से, आप देख रहे हैं प्रकृति अपना सीना फाड़ के कह रही है आओ मुझे एक्सप्लोर करो। देखो दोनों तरफ पेड़ लदे हुए हैं, सड़कें एकदम सा की आवाज बनाते हुए जा रही हैं। और देखिए रोडों की सफाई देखिए, इतनी क्लीन क्यों है सड़कें, ये इतने खूबसूरत ये लगे हुए हैं। देखिए अभी भी इसीलिए सड़कें इतनी क्लीन है, काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वरना एक आदमी के सहयोग से इतना खूबसूरत सफर नहीं बन सकता। इसमें सभी लोगों का सहयोग, सही लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जगह जगह पर आप देखोगे चेक पोस्ट लगे हुए हैं, मतलब आप पूर्णतया सुरक्षित हैं इस सफर में, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे उधर पुलिस बोलते हैं, बट यहाँ पे बोलते हैं प्रहरी। जो आपकी प्रहरी मतलब नाम ही वही है, जो आपके रक्षक हैं, जो रक्षक बन के खड़े हैं, जिस वजह से आप देखोगे नेपाल की जो सबसे खास बात है, वहाँ पे घरों में लोग ताला नहीं लगाते हैं, गेटों में कुंडियां नहीं लगते हैं, मानो इतना कोई खौफ का माहौल है ही नहीं। एक विश्वास ऐसा है कि भाई हाँ हमारे साथ कोई है, और वो कोई और नहीं बल्कि वहाँ के लोग, वहाँ की प्रहरी पुलिस और वहाँ के सारे लोग एक साथ है, पूरा समुदाय कम्युनिटी एक साथ है, जिस वजह से वहाँ पे कोई भय का माहौल नहीं है, एक सामंजस्य का माहौल है। तो काफी खूबसूरत ये जगह है। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें रास्तों से, अगर आपको कहीं भी पहुंचना होता है, मंजिलें तो सभी की सेम होती हैं, फर्क डालते हैं ये रास्ते कि आप किस रास्ते जा रहे हो, वही रास्ते फर्क पैदा करते हैं आपके सफर में। तो यहाँ के रास्ते आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही रास्ता जाता है, सीधा एक ही हाईवे जाता है, जो आपको पहले अगर इंट्रेंस करेंगे आप उत्तराखंड में, अगर आप आ रहे हैं उत्तराखंड से आ रहे हैं, तो आपको बनबसा बॉर्डर पड़ेगा, टनकपुर बॉर्डर, बनबसा टनकपुर, वहां से आप एंटर करेंगे महेंद्र नगर में, जहां पर आप अगर फर्स्ट थिंग फर्स्ट बोलते हैं कि आपको सबसे पहले जो जरूरी है वो करना है। जरूरी क्या है, आपको पहले स्टेट जो प्रदेश में, नेपाल देश में एंट्रेंस का बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको 600 रुपये पर दिन के हिसाब से अनुसार बनाना पड़ता है। अगर आप लंबे सफर के लिए हैं, अगर छोटे सफर के लिए है अगर आप, तो आपको सुविधा बनानी पड़ेगी, अगर सेम डे आपका ट्रैवल है तो पहले ये करना है आपको दोस्तों। फिर उसके बाद आपको आरटीओ में रोड टैक्स देना है। एक दिन का 500 रुपये है, तो आप जितने दिन का स्टे कर रहे हैं उतने दिन का आप रोड टैक्स क्लियर करके लाइए, और नेपाल परमिट बना के लाइए, और अपने सफर को फिर एंजॉय करिए। महेंद्र नगर के बाद आप महेंद्र नगर की राजधानी पहुंचते हैं धनगढ़ी। धनगढ़ी इनकी राजधानी है, जहाँ पे आप एक खूबसूरत माहौल पाएंगे, एम्बियंस, कैसीनोज, बार, पब वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों आप पहुंचते हैं महेंद्र नगर के बाद आप पहुंचते हैं तो धनगढ़ी में। धनगढ़ी के बाद आपको अनेक प्रकार के जगह मिलते हैं, बट सबसे जो बेहतरीन जगह उसके बाद बनती है दोस्तों, वो है बुटवल। बुटवल एक ऐसा शहर है, मिनी शहर इनको कहा जा सकता है। बुटवल में आप
बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, मॉल, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें मिलेंगी आपको दोस्तों। बुटवल के बाद जो यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन है, जो मिनी काठमांडू जिसको कहा जाता है, वो है पोखरा। पोखरा में आप ज्यादा प्रकार के आप मनोरंजन के साधन पाएंगे। वहाँ पर आप वहाँ पे पब पा सकते हैं, बाहर आपको मिलेंगे, कसिनोज वहाँ पे आपको, स्पिरिचुअलिटी के लिए बुद्धा स्तूप है, और उसके बाद शिव जी का विशाल मंदिर है वहाँ पे। तो आप सारे अलग अलग पर्यटक स्थलों के, और जो लेक साइड है वहाँ का की अट्रैक्शन, वहाँ पे आप लेक साइड के दर्शन भी कर सकते हैं। बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों, और वहाँ पे ऐसा लगता है मानो सूर्य ढलना ही नहीं चाहता है, सूर्य को प्रेम जैसा हो गया है। मानो वहाँ पे 9-4 रात के 3-3, 4-4 बजे भी सड़कों में भीड़ रहती है। काफी खूबसूरत नज़ारा वहाँ पर। और कुल मिला के अगर आप बात करें तो काफी बेहतरीन शहर है नेपाल, बहुत ही बेहतरीन। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से, आप इस खूबसूरत वादियों का, सड़कों का, लोगों का, जो वहाँ की खूबसूरत बात है, लोग इतने हेल्पफुल हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल। आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ रहिए, उनके शायद एक जीने का अलग सलीका आप लेके इधर से जाएं। यही हम कहना चाहेंगे। आपको जीवन को देखने का नजरिया आपका बदल सकता है इस प्रकृति से, यहाँ के लोगों से, वहाँ के पुलिस से, वहाँ की सफाई, स्वच्छता, जो पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है। आप नेपाल से घूमने नहीं, अपने जीवन का एक पहलू बदल भी सकते हो यहाँ के। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, अपने सबसे जरूरी बात सुरक्षित रहिए, और दूसरों की मदद करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। लव यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी, यहाँ पर इतना इंसाइटफुल व्यू शेयर करने के लिए। दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया आपको कि कैसे आपको नेपाल में आना है, और कहां कहां पर आपको रुकना है, और क्या क्या प्रोसेसेस आपको फॉलो करनी है गाइस। तो ये बात है, आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ताकि आप एक आनंदपूर्ण और बिना किसी हैसल के यहाँ का सफर एंजॉय कर सके, और अपना एक बेहतरीन अनुभव लेके जाए नेपाल से, जो कि आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, और आप इस सफर को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी के पन्नों के साथ जोड़ देंगे गाइस। इतना बेहतर सफर शायद आपको जिंदगी में किसी और कंट्री में मिले जितना आपको नेपाल में आके मिलेगा। और खास बात, आपको जो ये सड़कें हैं और प्रकृति की गोद से निकलती हुई ये सड़कें, और उसकी प्रकृति की गोद में बसे हुए इतने बेहतरीन वातावरण को आप जो एंजॉय करेंगे इस सफर के दौरान गाइस, वो आपको किसी भी देश, शहर, किसी भी कस्बे, जिले या किसी गांव में नहीं मिलेगा गाइस। इतना बेहतर कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी इस सफर से गाइस। और इस गाने के साथ आप एंजॉय कीजिए थोड़ा देर का और सफर, ये सड़कों का एंजॉय, और फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से एंजॉय करवाएंगे।
थी